नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर जो संशय था वो खत्म हो चुका है। सुशीला कार्गी के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है और आज 2 बजे उनके शपथ लेने की संभावना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब राष्ट्रपति भवन जला दिया गया हो, संसद जला दिया गया हो, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया हो, तो सुशीला कार्गी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद कहां पर रहेंगी, कहां से उनका सचिवालय काम करेगा और कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय काम करेगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो नेपाल के काठमांडू में जो यहाँ के राजा थे, जहां पर उनका ये राजमहल हुआ करता था और इसी राजमहल में वो हत्याकांड हुआ था जब राजा के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको बाद में एक म्यूजियम के तौर पर यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया था। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय इसको कहा जाता था। राजा का परिवार दशकों से इसी महल में रहा करता था और उस हत्याकांड के बाद इस महल को म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन प्रपोजल ये रखा गया है कि सुशीला कार्गी के शपथ लेने के बाद उनको इसी महल में, क्योंकि बीती रात यहां पर साफ सफाई का काम किया गया है और बताया ये जा रहा है कि सुशीला कार्गी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजा के इसी महल में शिफ्ट हो जाएंगी। उनका सचिवालय, उनका कार्यालय, सब कुछ यहां बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। संभावना यह है कि शपथ लेने के बाद वो सीधा यहां पर आएंगी और यहां से वो अपने ऑफिस का वर्क शुरू कर देंगी, क्योंकि यहां जितने ऑफिस थे, जितने रेजिडेंस थे, सबको गवर्नमेंट रेजिडेंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस को जला दिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के रहने के लिए, राष्ट्रपति के रहने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं बची हुई है। एक नई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सुशीला कार्गी को ये राजमहल ऑफर किया गया है, जहां पर वो रह सकती हैं और यहीं से अपने ऑफिस को सुचारू रूप से चला सकती हैं। और ये बताया जा रहा है कि बाकी चीजों पे अभी संशय के बादल बढ़ा रहे हैं। सिर्फ अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाई गई है। बाकी जगहों की अगर बात करें, खासकर संसद को भंग करना, दोबारा चुनाव करना, उसको लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ लेना है और शपथ लेने के बाद संभावना ये जताई गई है कि उनको इसी राजमहल में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल।